नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन एक अच्छी वैकेंसी लेकर के हैं आपके लिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। उसमें बात करेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी, क्या इसमें वेतन रहने वाला है, कब से इसके फॉर्म प्रारंभ होने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें क्या चार्जेबल रहेगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो ये सारी बातें अपन करेंगे। तो सबसे पहले ये आगे बढ़ने से पहले एक हमारा वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर्च नौकरी को, ताकि अपन भविष्य में जुड़े रहें और आने वाली वैकेंसियों का जो भी अपडेट है वो तुरंत आपके फ़ोन में सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बता देते हैं, ये वैकेंसी है बिहार में निकली है। कहाँ निकली है? बिहार में। रिक्वायरमेंट ऑफ 2022 की रिक्वायरमेंट है कांस्टेबल की। CSBC की रिक्वायरमेंट 2022। टोटल पोस्ट क्या इसमें वेतन रहने वाला है, टोटल आपके पास में जो PDF हम दे रहे हैं वो देख लीजिए। सेम टू सेम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिनको यही नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में सर कहाँ मिलती है, हम तो देख देख के परेशान हो गए कि डिस्क्रिप्शन है कहाँ आखिर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो स्टार्टिंग में ही अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन का यूट्यूब के माध्यम से जो ऑप्शन है उसके बारे में नहीं पता होता। तो कुछ नहीं करना होता, जहाँ अपन जो आपको टैगलाइन देते हैं, जो हम आपको टाइमलाइन लिख के देते हैं कि ये वैकेंसी इसकी ये आप देखिए, उसके बिल्कुल आगे एक इस प्रकार का आपको चिन्ह दिखाई देगा। उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको डिटेल्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन की, उसमें एक लिंक मिलेगा और वो लिंक आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। वही सेम टू सेम जो हम बता रहे हैं वही लिंक मिलेगा। ठीक है, चलिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, ठीक है, 2022 विज्ञापन 1/2022। अभी बात करते हैं सबसे पहले वेतनमान लेवल क्या रहेगा। देखो, मद्य निषेध सिपाही पद है और जो वेतनमान रहेगा 21,700 से लेकर 53,700 इसमें वेतनमान रहेगा। ठीक है, चलिए रिक्तियों की बात करें, कितनी संख्या है, कितनी पोस्ट रहेगी दोस्तों? 76 टोटल पोस्ट है। हाँ, मात्र थोड़ी है पोस्टें, पर अप्लाई जरूर करवाइएगा। हो सकता है ये वैकेंसी आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होने वाली है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन दोस्तों आपके जो फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं वो 13 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं। 13 अगस्त 2022 से फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। बाकी आगे की डिटेल अपन और देखें, इसमें बताने वाली चीज़ें जो है, चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने वाला। इंपॉर्टेंट बात, ये सैलरी आपकी रहेगी 36 में पोस्ट है और टोटल इसमें कब से फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं? 13 अगस्त से फॉर्म इसके प्रारंभ हो चुके हैं। ऑनलाइन इसका मोड रहेगा, ऑनलाइन आवेदन। देखिए यहाँ देखिए ना, प्राप्त पत्र जो आपका क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या रहेगी? 13 सितंबर। ध्यान दीजिए, 13 अगस्त से तो स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है ना, वो भी यहाँ बता दी गई है कि आपकी क्या रहेगी, 13 सितंबर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात करें पात्रता। ठीक है, भारतीय नागरिक होना आवश्यकता है। जो भी इस वैकेंसी के लिए पद के लिए नियुक्ति तो आवेदन के लिए जो पात्रता है ना, वो देख लीजिए कौन कौन सी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिक इंडियन होना जरूरी है, पुरुष हो महिला हो एवं थर्ड जेंडर आवेदन पर भी कर सकते हैं। समझ गए ना, तीनों आप आवेदन कर सकते हो। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें देखो स्पष्ट लिखा हुआ है इंटरमीडिएट यानी +2 आप में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो भी किसी उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य शैक्षणिक अर्हता, यानी कोई भी स्टेट से मान्यता प्राप्त आपका 12th बेस पे जो क्वालिफिकेशन है 12th बेस क्लियर आप पास आउट होने चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र की बात करें, देखिए मिनिमम और मैक्सिमम का इसमें टारगेट दिया गया है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए देखो, महिला और पुरुषों के लिए निम्नतम 18 दी गई है एज, और मैक्सिमम एज क्या दी गई है इसमें 25 साल यानी 25 ईयर इसमें दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग हो उसमें देखिए 2 साल की इसमें कुछ छूट दी गई है, अधिकतम 27 है। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग उसमें 28 कर दी गई, 1 साल की और छूट है। और बाकी अनुचित जाति एवं अनुचित जनजाति कोटि के लिए महिला और जो पुरुष है उसके लिए देखो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 है और अधिकतम कितनी दे दी गई है? 30 साल इसमें अधिकतम दे दी गई है। ठीक है, बिहार के वैसे सरकारी सेवकों की उच्च न्यूनतम की बात जाने के लिए 5 साल की क्या इसमें वर्ष की अधिकतम छूटें दी गई है। तो ये सारा आपके पास में डिटेल है, बाकी आपके फ़ोन में भी सेम टू सेम मिल जाएगा। शारीरिक मापदंड की बात करें, अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, देख लीजिए ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ऊंचाई के लिए,
सीने के लिए और वजन के लिए कोई अंक दिए परंतु विहित अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जो दिए गए उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं पाए गए तो उसको अघोषित यानी उसको वैकेंसी में नहीं लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाए। ऊंचाई की बात करें तो 165 सेंटीमीटर अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और भी उसमें देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 दे दी है और अनुचित जातियों जनजातियों के लिए पुरुषों के लिए 160 है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 इसमें क्या दी गई है, 155 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर इसमें क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं फलाने के बाद की बात करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर आपका ठीक है, यहाँ सीने की बात करें सिर्फ पुरुष के लिए तो सामान्य वर्ग के लिए बिना फुलाए तो 81 और फुला करके 86 यानी 5 सेंटीमीटर आप फुला करके दिखाना होगा आपका सीना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए और अनुचित जातियों के लिए अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें छूट दी गई है। वजन की बात करें सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, मेल्स जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए न्यूनतम आपको दिया गया है, इसमें आपको वेट जो वजन होना चाहिए 48 kg 48 किलोग्राम इसमें आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, अभी बात करें मापदंड तथा शारीरिक दक्षता पर मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला वेतन को समान होंगे। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी और 100 अंकों का परीक्षा का लिखित परीक्षा आपका होगा। 10वीं बेस पे आपका जो भी सिलेबस रहेगा वो रहेगा। 2 घंटे में आपका प्रश्न पत्र और 100 अंक 100 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर का क्या होगा, 1 अंक दिया जाएगा। ओमार सीट से वो तो ओमार सीट वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम की बात करें 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष सत्र का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी भी आएगी, हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ भी है और सामाजिक विज्ञान उसमें इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थव्यवस्था, जो भी जीके का पार्ट आपका वो रहेगा। 5 नंबर पॉइंट इसमें रहेगा आपकी साइंस है, भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, शास्त्र हो, प्राणी विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, तो आपकी साइंस भी इसमें सिलेबस में आएगी। और सामान्य ज्ञान जीके जनरल नॉलेज भी और संबंधित जो भी पाठ्यक्रम वो वैलिड रहेगा। टोटल हिस्ट्री आपकी रहेगी। तो ये आपके कंप्लीट 6 टॉपिक रहेंगे। 6 जितने भी हैं उनमें इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, गणित भी रहेगा, सामाजिक विज्ञान भी रहेगा और विज्ञान भी रहेगा। प्लस में आपका क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान का भी पूरा पोर्टल रहेगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हो तो उसमें अगर 30 अंक से कम प्राप्त कर रहे हो तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, फिजिकल के लिए आप वैलिड नहीं हो, वहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्ह होगी। आपका लिखित परीक्षा होने के बाद में शारीरिक योग्यता होना अनिवार्य है, वो होगा ही होगा। और द्वितीय आपका जो चरण रहेगा, पहला चरण क्या हो गया, प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा और द्वितीय चरण में आपकी शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा। ये भी देख लीजिए, टोटल आपकी जो फिजिकल होगा, कांस्टेबल भर्ती बिहार की वैकेंसी के लिए 71 जो पोस्ट आपकी है उसमें 100 अंक का क्या रहेगा, द्वितीय चरण रहेगा। उसमें देखिए दौड़ है, अधिकतम 50 अंक रहेंगे। दौड़ के कितने रहेंगे, 50 अंक, 50 अंक दौड़ के रहेंगे। ध्यान दीजिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दिया गया समय कि अधिकतम 6 मिनट में आपको कवर करना है। देखिए 5 मिनट से कम अगर आ रहे हो तो 50 अंक मिल रहे हैं। 5 मिनट से अगर 5 मिनट 20 सेकंड तक आप जा रहे हो तो 40 अंक मिलेंगे। यानी आप अगर जितना ज़्यादा समय लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो कंप्लीट नंबर है 50 में से उसमें नंबर आपके कम होते जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए तो इसमें देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर का इसमें क्या दिया गया है, 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगानी है। 4 मिनट में अगर कम आ रहे हो तो आपको 50 अंक, उससे अधिक आ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग नंबर आपके घटते जाएंगे, 40, 30, 20 होते जाएंगे। और जो अपन 40 सेकंड से भी अधिक 5
4 मिनट 40 सेकंड से अगर और भी अधिक समय ले रहे हैं, यानी 5 मिनट तक अगर वो आ रहे हैं तो उनको नंबर 20 दिए जाएंगे। उससे भी अधिक आ रहे हैं 5 मिनट से तो उनको नंबर नहीं असफल घोषित कर दिए जाएंगे। गोला फेंक भी इसमें दिया गया है, टोटल 25 अंक का इसमें पार्ट रहेगा गोला फेंक। तो 16 पाउंड का गोला होगा और फेंकना कितना होगा 16 फीट। 16 पाउंड का गोला और फेंकना कितना होगा 16 फीट। 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा है 18 फीट तक आप फेंकोगे 13 अंक मिलेंगे। और अगर आप 20 फीट तक फेंक देते हो तो अधिकतम नंबर आपको 50 में से 50 से मिलेगी। न्यूनतम आपको बताया कम से कम आपको 16 फीट तो फेंकना ही होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आपकी शारीरिक दक्षता। ऊंची कूद की भी इसमें ऐड किया गया। गोला हो गया, उसके बाद में ऊंची कूद। ऊंची कूद में अधिकतम आपके 25 अंक होंगे। और 4 फीट अगर जा रहे हो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच जा रही हो तो 17 अंक, और 4 फीट 8 इंच जा रही हो तो 21 अंक। इसके रिगार्डिंग आपकी यह क्या हुई शारीरिक दक्षता आपको ऐड की गई है। ये भी दी गई है, कंप्लीट है। उसके बाद में ये आपकी वैकेंसी की डिटेल है। बाकी आप एक बार और अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके PDF देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो आपको डिटेल दी है वो कम्प्लीटली आपको जितना बताया वो समझ में आया है। इसी प्रकार से नॉलेज के लिए कम्प्लीटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि निरंतर एक ऐसा चैनल है जिस पर अपन क्या करते हैं जितनी भी वैकेंसियाँ हों उसकी अपडेट आपको तुरंत पहुँचाते हैं। प्लस में इस चैनल पर और भी चीज़ें अपन ऐड करेंगे धीरे धीरे, सामान्य ज्ञान से संबंधित या कोई ऐसे टॉपिक जो आपकी हर भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट हो तो भी आपको सर्च नौकरी पे बिल्कुल मिलेंगे, ताकि आपको जो नौकरी सर्च कर रहे हो ना उसमें बिल्कुल आपका सहयोग मिले, बिल्कुल जल्दी उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास में कुछ न कुछ ऑप्शन हम देते रहेंगे ताकि आपको सहायता मिले। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार वैकेंसी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो निवेदन है आपसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके बिल्कुल राइट साइड में रेड कलर का बटन दिया गया है उसको प्रेस कीजिए, और उसके आगे बेल आइकन का जो बटन दिया गया उसको प्रेस कीजिए, ताकि अपन जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद दोस्तों।